पिछले वीडियो में हमने आपको लिंग निर्धारण के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि लिंग निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा होता है। यह हेंकिंग, मैकलंग और विल्सन की थियरी है 1951 की। आप यह भी जानते हैं कि महिलाओं और पुरुषों दोनों की 23वीं जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होती है। अब यह भी जान लें या जानते ही हैं कि महिलाओं की 23वीं जोड़ी ऑटोसोम होती है, समजात, उसमें दोनों क्रोमोसोम XX होते हैं, जबकि पुरुषों में हेट्रोसोम यानी कि असमजात XY होते हैं। यह भी तय हुआ कि लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका Y निभाएगा। अब अगर पुरुष का X और महिला का X ही होगा, मिलेगा तो लड़का बनेगा, और पुरुष का X और महिला का X मिलेगा तो लड़की बनेगी। XX लड़की, XY लड़का। अब आज हम आपको बताते हैं जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, यमज, ट्विंस। तो यहाँ पे दो नाम आप याद रखें, हार्डी बीनबर्ग एंड फ्रांसिस गाल्टन। तो प्रसंगवश इनको हम स्पष्ट करेंगे। मानव आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं फ्रांसिस गाल्टन। कैसे मानव जाति में गुणधर्म पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते हैं, इसे कहा था ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ा जाना थोड़ा सा टिपिकल काम है। इसी कारण न्यूरोस्पोरा नामक फंगस और बैक्टीरियाज में जेनेटिकल स्टडी ज़्यादा हुई। फंजाई और बैक्टीरिया, खासतौर पर न्यूरोस्पोरा फंगस और इश्चरचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आई से पूछा गया, तो 2 पॉइंट याद ये रखें। मानव जाति में आनुवंशिकी अध्ययन करना कई कारणों से टफ है। पहला तो मानव जाति में कम संतानोत्पत्ति दर है, इस नाते ऑब्जर्वेशन के लिए रिजल्ट या फैक्ट कम मिलते हैं। दूसरा, कोशिकाएं छोटी हैं, गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा है। तीसरा, मनुष्य लगातार एक ही परिवेश और परिस्थिति में नहीं रह पाता है। और अगली इम्पॉर्टेंट बात, अभी भी हम डार्क फेज में रहते हैं, अभी भी हम अंधविश्वासी हैं, अभी भी हम थोड़े शर्मिलो संकोची हैं। तो हमारे यहाँ प्रयोगशाली प्रजनन का अभाव है कि प्रयोगशाला में ज़्यादा संतानें उत्पन्न करके जेनेटिकल स्टडीज किया जाए। तो मीनाई 2 से कम संतानोत्पत्ति दर, छोटी कोशिकाएं, ज़्यादा गुणसूत्र, लगातार एक परिवेश में न रह पाना, प्रयोगशाली प्रजनन का अभाव, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ा जाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी इसका प्रयास फ्रांसिस गाल्टन ने किया, इस नाते इन्हें मानव आनुवंशिकी का या सुजननिकी का जनक कहा जाता है। इसी में एक नाम आते हैं हार्डी बीनबर्ग, जिन्होंने समुदाय की आनुवंशिकी पढ़ी। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स गिवन बाय या स्टडीड बाय हार्डी बीनबर्ग। और इन लोगों ने यह देखा कि आनुवंशिकी अध्ययन का खासतौर पर मानव जाति में 2 तरीके हैं। एक तो पेडिग्री एनालिसिस करो, जीनियोलॉजीज पढ़ो, किसी की वंश वृक्षावली का अध्ययन के थ्रू जेनेटिक्स पढ़ना। जैसे भारत में गांधी का घराना, नेहरू का घराना, टाटा बिरला का घराना। किताबी संदर्भ में कहेंगे तो जर्मनी का वाक वंश, इसके बाद न्यूयॉर्क के ज्यूक्स, स्विट्जरलैंड का जीरो वंश इत्यादि। इनके थ्रू भी आप जो है आप पढ़ सकते हैं। या हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंड की बीमारियों से, या पेंटाडेक्टाइली 5 उंगलियां, इन सब से आप ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ सकते हैं, जिसे हम आगे डिजीज के रूप में बताएंगे। तो जहाँ तक ट्विंस की बात है, तो ट्विंस 3 तरीके के होंगे। एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो एक ही जाइगोट से आए होंगे। दूसरा डाइजाइगोटिक, जो 2 जाइगोट से आए होंगे। तीसरा सियामीज, आपस में जुड़े हुए। तो जो एक जाइगोट से आए होंगे वही वास्तविक अर्थों के ट्विंस होंगे, वही वास्तविक अर्थों के जुड़वा होंगे। और जो 2 जाइगोट से आए होंगे वे 2 सगी संतानों जैसा व्यवहार कर सकते हैं। तीसरे का महत्व उतना ज़्यादा नहीं, आप डायग्राम से देखें। मोनोजाइगोट
नंबर 1 डाइजाइगोट सियामीज, जो एक जाइगोट से आया। अब जाइगोट हम आपको बता चुके हैं, स्पर्म और ओवम मियासिस के बाद, यानी कि स्पर्म में या तो X हो या तो Y, और ओवम में तो केवल X ही होगा, यानी कि मियासिस हो चुकी है, इसके बाद फ्यूजन हो रहा है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो देखें यहाँ पे 2 जाइगोट बन रहे हैं, एक स्पर्म एक ओवम, एक स्पर्म एक ओवम, एक जाइगोट अलग अलग बने। तो एक समय संजोग से 2 फ्यूज कर जा रहे हैं। आमतौर पे मानव जाति में लड़का या लड़की ही होता है, तो कभी कभी क्या होता है जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब अगर वो डबल जाइगोट का खेल है, यानी कि एक ही समय एक स्पर्म और एक ओवम एक जगह और दूसरा स्पर्म दूसरा ओवम दूसरी जगह फ्यूज कर जा रहा है, तो 2 जाइगोट बनेंगे। अब इनका अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो जुड़वा तो ये होंगे, लेकिन ये 2 सगी संतानों जैसा होंगे। बस ये समान गर्भावस्था में, समान अवधि में, समान परिस्थिति में उत्पन्न होने वाले बच्चे हैं। इनके रिजल्ट अलग अलग होते हैं, पृथक लिंगी हो सकते हैं, इनकी आनुवंशिकी में पर्याप्त अंतर हो सकता है, ये पर्याप्त विभेदित संतानें होती हैं। इनका जो है आनुवंशिक ढांचा भी अलग अलग हो सकता है। तो 2 जाइगोट से बनने के कारण इसमें रिजल्ट में दोनों लड़के हो सकते हैं, हो सकता है XY मिला हो, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, हो सकता है XX मिले हों, एक लड़का एक लड़की हो सकता है, यानी कि एक जाइगोट में XY एक में XX मिला। इस पे इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया, हम कई बार करा भी चुके हैं। एक दंपति को जुड़वा संतानें होती हैं, दोनों संतानें मेल मेल होंगी, फीमेल फीमेल होंगी, मेल फीमेल होंगी, तो इसकी संभावनाएं क्या हैं ये हम किसी दिन सॉल्व करा देंगे, फिलहाल आप ये समझें। यहाँ पे संभावनाएं होंगी 25% दोनों लड़के होंगे, 25% दोनों लड़कियां होंगी, 50% एक लड़का एक लड़की होगी। तो ये हुआ आपका डाइजाइगोटिक ट्विंस। ये सगी संतानें हैं, फ्रेटर्नल संतानें हैं। ये 2 भाई हो सकते हैं, डिफरेंट समय में पैदा हुए, और वास्तविक जुड़वा संतानें तब बनेंगी जैसे एक को सर्दी हो रही दूसरे को सर्दी हो, तो जब केवल एक जाइगोट मिले, एक स्पर्म एक ओवम मिल रहा है, जाइगोट बना, अब इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, ध्यान रहे माइटाटिक डिवीजन होगा, समसूत्री। अब यहाँ से ये दोनों 2 में बढ़ जाए स्वतंत्र रूप से, डेवलपमेंट हो रहा है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया जाइगोट 2 भागों में बंट जाए। तो जाइगोट यही 2 भागों में बटा हुआ है, इस नाते अब इनसे 2 संतानें होंगी। तो आप देख रहे हैं कि यह आपकी मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, यही जुड़वा हैं, इन्हीं का आनुवंशिकी समान होगी। एक को जैसा एहसास होगा वैसा ही एहसास दूसरे को होगा, समान परिस्थितियों में समान आचरण करेंगे, इन्हें कहा जाएगा आइडेंटिकल ट्विंस। इनका रिजल्ट होगा दोनों लड़के होंगे, लड़कियां या दोनों लड़के होंगे। चूंकि एक ट्विंस से आए हैं तो बोथ आर गर्ल और बोथ आर बॉय, तो ये हैं सगी संतानें, ये हैं ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, समान इमेज। जैसे सलमान खान की जुड़वा पिक्चर आई थी तो दोनों लगभग एक समान रहते। और एक तीसरी स्थिति होती, इनका अंतर बहुत ही डिफरेंट पालन पोषण, बहुत ही डिफरेंट परिस्थितियों में करके ही आप कर सकते हैं, अन्यथा एक जैसे देखेंगे। तो एक जाइगोट से आई हुई संतान, मोनोजाइगोटिक संतान, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जब जाइगोट का पहला विभाजन हो रहा हो तो पहले विभाजन के बाद बनी दोनों कोशिकाएं स्वतंत्र विकास करना शुरू कर दें। अब यहीं पे आप ये सोचो 2 बन गई, इसका 2 विभाजन हो जाए और ये 2 स्वतंत्र विकास करना शुरू कर दे तो 3 हो जाएंगी। अभी सीजन आ रहा है, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं,
तो कुत्ते 5-6 बच्चे 7 बच्चे पैदा, कोई मेल है कोई फीमेल है, तो दोनों केस हो सकते हैं। सर्वाधिक संभावना है कि अलग अलग स्पर्म ओवम मिले हों। अगर एक से आएंगे तो सब जो है लड़के या मेल या फीमेल हो। वहाँ मोस्टली संभावनाएं रहती हैं कि कई स्पर्म कई ओवम आपस में मिलते हैं। एक स्पर्म और एक ओवम से बने जाइगोट के पहले विभाजन के बाद यदि बने 2 स्वतंत्र कोशिकाएं या जाइगोट स्वतंत्र विकास करेंगे तो जितने भी होंगे सब लड़के या लड़कियां, मेल या फीमेल। और कईयों में कुछ भी संभावनाएं रहेंगी। सब लड़के हो सकते हैं, सब लड़कियां हो सकती हैं, सब मेल हो सकते हैं, सब फीमेल हो सकते हैं, कुछ मेल कुछ फीमेल हो सकते हैं। एक होता है पहला विभाजन हो गया, जाइगोट बन गया, लेकिन जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यह 2 में डिवाइड हो रहा हो तो डिवाइड न हो। आप यहां पे देखें, एक नियम है, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। मान लो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, तो न्यूक्लियस डिवाइड होने से 2 मुंह 2 सिर पैर तो हो जाएंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड न होने से पीठ और पेट और गांव में हल्ला हो जाएगा कि देवी जी पैदा हो गई, भगवान राम पैदा हो गए। वस्तुतः ऐसा होता नहीं। ये आपस में जुड़े हुए बच्चे होते हैं जिन्हें सियामीज कहा जाता है, और ये आनुवंशिकी में निरर्थक महत्व के होते हैं। जहाँ तक किन्नरों के पैदा होने का प्रश्न है या कुछ एबनॉर्मलिटीज का प्रश्न है, तो हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर होगा कुछ आनुवंशिक बीमारियों का। इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सेक्स से लिंक्ड हैं, जैसे हीमोफीलिया है कैसे होती है, कलर ब्लाइंड कैसे है, एल्केप्टोन्यूरिया कैसे है, फेनाइलकीटोन्यूरिया की बीमारी कैसी है, या पेंटाडेक्टाइली कैसी है, एल्बिज्म कैसे है। तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा, कल बताएंगे या अगली वीडियो में बताएंगे। इसके बाद हम एबनॉर्मलिटी बताएंगे। फिर और विषयों के वीडियोज आपको डालते रहेंगे, आप इंटरटेन करें। कम से कम हर वीडियो से एक क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। आप इसे देखें और इंटरटेन करें। अनंत शुभकामनाएं, जल्दी ही फिर।